मुंबई के जुहू इलाके में एक बहुत मशहूर गर्ल्स कॉलेज है। कॉलेज आज भी चल रहा है, लेकिन उसकी एक पुरानी बिल्डिंग सालों से बंद पड़ी है। समय और उपेक्षा ने उसे खंडहर बना दिया है। टूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और चारों तरफ उगी जंगली झाड़ियां, मानो वह इमारत अब सिर्फ एक डरावनी याद बनकर रह गई हो। लेकिन लोगों का कहना है कि वह बिल्डिंग सिर्फ पुरानी नहीं, भूतिया है। कॉलेज के स्टूडेंट्स के बीच एक कहानी बहुत मशहूर है। रात के 2 बजे उस पुरानी बिल्डिंग में किसी औरत की आत्मा भटकती है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने किसी को पढ़ाते हुए सुना है, जैसे कोई टीचर क्लास ले रही हो। मंगेश इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त रमेश की फ्रेंड ने उसे चुनौती दी, अगर इतना ही बहादुर है तो रात में उस बिल्डिंग के अंदर जाकर दिखा। मंगेश तुरंत तैयार हो गया। उस रात ठीक 2 बजे मंगेश और रमेश टॉर्च लेकर कॉलेज के पीछे वाले गेट से अंदर घुसे। हवा ठंडी थी और अजीब सी खामोशी चारों तरफ फैली हुई थी, जैसे उस जगह में आवाज भी जाने से डरती हो। जैसे जैसे वे पुरानी बिल्डिंग के पास पहुंचे, रमेश के कदम धीमे होने लगे। दीवारों पर मोटी बेलें लिपटी थीं, हर कोने में मकड़ी के जाले थे। दरवाजा खोलते ही उसकी चरमराहट ने जैसे सन्नाटे को चीर दिया। अंदर कदम रखते ही दोनों को अपनी ही धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वे धीरे धीरे अलग अलग कॉरिडोर से गुजरते हुए पुराने क्लासरूम देखने लगे। टूटी कुर्सियां, बिखरे कागज और हर तरफ धूल की मोटी परत। तभी एक क्लासरूम से किसी औरत की आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई टीचर बच्चों को गुणा की टेबल पढ़ा रही हो। रमेश डर से सिहर गया, लेकिन मंगेश बोला, कोई मजाक कर रहा है। दोनों धीरे धीरे उस क्लासरूम की ओर बढ़े। जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचे, आवाज अचानक बंद हो गई। लेकिन वहां खड़े खड़े ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी फ्रीजर के सामने खड़े हो। मंगेश ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, बस टूटी कुर्सियां, बिखरी मेजें और दीवार पर एक पुराना ब्लैक बोर्ड। मंगेश हंसते हुए बोला, देखा, कुछ नहीं है यहां, यह सब बस अफवाह है। तभी वही आवाज फिर गूंजने लगी, इस बार पहले से ज्यादा तेज और गुस्से से भरी। और अचानक जैसे किसी को जोर से थप्पड़ मारा गया हो। उसके तुरंत बाद कई बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजें। अब दोनों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। तभी उनकी नजर ब्लैक बोर्ड पर गई। चौक अपने आप चल रही थी। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, मुझे यहां मारा गया था, अब मैं अपना बदला लूंगी। यह पढ़ते ही दोनों की रूह कांप गई। वे घबराकर क्लासरूम से बाहर भागे और सीढ़ियों से नीचे दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही मंगेश बिल्डिंग के बाहर पहुंचा, उसने देखा कि रमेश उसके साथ नहीं है। मंगेश घबराकर रमेश को आवाज लगाने लगा। तभी उसकी नजर ऊपर गई। पहली मंजिल की खिड़की पर रमेश खड़ा था, रोते हुए, खिड़की पीटता हुआ, जैसे मदद मांग रहा हो। मंगेश अपने दोस्त को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता था। वह तुरंत वापस बिल्डिंग के अंदर भागा। तभी आसमान में बिजली कड़कने लगी, हवा तेज चलने लगी और डर का माहौल और भी भयानक हो गया। मंगेश फिर उसी क्लासरूम के पास पहुंचा। दरवाजा खुला था। जैसे ही वह अंदर गया, उसके कदम वहीं रुक गए। रमेश फर्श पर बैठा रो रहा था और उसके सामने एक औरत खड़ी थी। उसने काली साड़ी पहन रखी थी। उसका पूरा शरीर धूल और मिट्टी से ढका हुआ था। बाल बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक लंबी स्टिक थी, जिससे वह रमेश को डरा रही थी। लेकिन जब मंगेश ने उसका चेहरा देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसका चेहरा सड़ चुका था, त्वचा जगह जगह से गल चुकी थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी। मंगेश ने डरते हुए रमेश का नाम पुकारा, लेकिन रमेश जैसे उसे सुन ही नहीं रहा था। तभी उस औरत का ध्यान मंगेश पर गया। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई और एक डरावनी मुस्कान के साथ मंगेश को घूरने लगी। फिर वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। मंगेश डर के मारे पीछे मुड़ा और भागने लगा, लेकिन सीढ़ियों तक पहुंचते ही उसका पैर फिसल गया। वह सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिरा और वहीं बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब मंगेश की आंख खुली, वह रमेश के फ्लैट में था। रमेश ने उसे बताया कि जब वह बिल्डिंग से बाहर निकला तो मंगेश उसके साथ नहीं था।
रमेश ने तुरंत अपने 2 दोस्तों को बुलाया और सब मिलकर वापस बिल्डिंग में गए। अंदर उन्हें मंगेश सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा मिला, लेकिन उस वक्त भी पूरी बिल्डिंग में वही आवाज गूंज रही थी, किसी औरत के टेबल पढ़ाने की आवाज और बच्चों के रोने की आवाज। वे लोग डर गए और तुरंत मंगेश को ऑटो में बैठाकर रमेश के फ्लैट ले आए। मंगेश ने जब होश में आकर पूरी घटना सुनाई तो सबके होश उड़ गए। उस दिन के बाद मंगेश और उसके दोस्तों को यकीन हो गया कि वह पुरानी बिल्डिंग सच में हॉन्टेड है। आज भी वह कॉलेज चालू है, स्टूडेंट्स वहां पढ़ते हैं, लेकिन उस पुरानी बिल्डिंग के पास रात में कोई नहीं जाता, क्योंकि कहा जाता है वह टीचर आज भी वहीं भटक रही है और जो भी आधी रात के बाद उस क्लासरूम के पास जाता है शायद वह उसका अगला शिकार बन जाए। दोस्तों, ये थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब